नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पहले तो आप सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। जब भी भारत महोत्सव या किसी भी महोत्सव की पीसी होती है, पहले तो आप सब लोग आते हैं और उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। इस वर्ष पुनः आपका प्रगति भारत महोत्सव 2024 20 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होगा, जो 4 नवंबर 2024 तक चलेगा। यह कार्यक्रम पुनः उसी स्थल पर काशीराम सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल बंगला बाजार स्मृति भवन में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस वर्ष ये है, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि भारत महोत्सव आपका ओडीओपी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर्ड किया जा चुका है। यह मेला उत्तर प्रदेश सरकार ओडीओपी के तहत रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के करीब करीब विभाग, चाहे आपका पर्यटन विभाग हो, चाहे संस्कृत विभाग हो, चाहे भारत सरकार का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट विभाग हो, चाहे नाबार्ड विभाग हो, चाहे सिडबी हो, सभी की स्टॉल और प्रदर्शनियां लगाई जाती रही। इस बार भी पुनः प्रयास है कि इन सारे विभागों की स्टॉल प्रदर्शनियां लगाई जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश तो हमारा ओडीओपी के तहत सारे जिलों की सारी स्टॉलें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अन्य प्रदेशों के, हमारे भारत के अन्य प्रदेशों के भी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट खादी ग्रामोद्योग के जो फेमस चीजें हैं वो आपको इस महोत्सव में देखने को मिलेंगी, उनकी स्टॉल प्रदर्शनियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अब आप आ जाइए कि उत्तर प्रदेश में फूड स्टॉल, खासतौर से लखनऊ में व्यंजनों के शौकीन लोग हैं। प्रयास मेरा ये है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के कम से कम 5-7 राज्यों की जो फूड स्टॉलें हैं उनको यहाँ पर लाई जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों के लोग भी यहाँ पर भारत के बहुत सारे प्रदेशों के लोग उत्तर प्रदेश लखनऊ में निवास करते हैं। इसलिए मेरा प्रयास है कि उसको ले आया। इसके अलावा आप समझिए कि इस बार बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आपके यहाँ शिरकत करने जा रही। बहुत सारी कंपनियों ने अपने स्टॉल बुकिंग करा ली है और प्रयास ये है हमारा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें देखने। और सबसे बड़ा प्रयास ये है कि इस बार ये फेस्टिवल भारत महोत्सव आपका जो है दीपावली के शुभ अवसर पर लगने जा रहा है। लगातार 3 वर्षों से चल रहा है, चौथा वर्ष में आ गया है। चौथे वर्ष दीपावली के पर्व पर लगने जा रहा है, जो लखनऊ वासियों के लिए एक बेहतर मौका है। उनको खरीदारी के लिए जो देश प्रदेश से चीजें आएंगी उनका मनोबल भी बढ़ाएं और अपने सामानों की खरीदारी भी करें, और दुकानदारों के लिए कि उनकी बिक्री का एक अच्छा साधन यहाँ पर उपलब्ध होगा। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रतियोगिता के कार्यक्रमों में प्रयास मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के विभिन्न राज्यों की कल्चरल आपको देखने को मिले, और प्रयास मेरा यही है कि जो वहाँ के क्षेत्रीय कलाकार हैं वो आके इस मंच पर अपने प्रदर्शन करें, जिससे आप लाभान्वित हो, कार्यक्रम आपको देखने को मिले। साथ ही साथ ये पहला मंच है, जो भारत महोत्सव का पहला मंच है, जहां पर निःशुल्क बच्चों की प्रतियोगिताएं होती हैं। प्रदेश ही नहीं, देश के बच्चों की भी यहाँ पर निःशुल्क प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा का, हुनर का उजागर करते हैं, और साथ ही साथ अपने उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको निखारने का भी मौका मिलता है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के लोगों को मैं आवाहित करता हूं कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो भारत महोत्सव लगने जा रहा है उसमें एक स्वस्थ मनोरंजन मिलेगा। बच्चों के लिए झूले खिलौने तमाम सारी चीजें स्टॉलें होंगी। साथ ही साथ पर्यटन विभाग तमाम सारी जानकारियां होंगी, और उत्तर प्रदेश नहीं भारत के विभिन्न राज्यों का प्रयास है। हर साल मेरा प्रयास रहता है कि वहाँ की स्टॉल प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाए, और इस बार भी पूरा प्रयास में हम लोग सफल होंगे कि वो स्टॉल प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाए लोगों को देखने। बाकी आप लोग इसको, इस बार की थीम क्या रहने वाली है? इस बार की थीम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं अभी बताता आपको। इस बार की थीम है कि आज का भारत समृद्ध भारत। कोरोना के बाद हम बहुत टूटे थे, लेकिन आज जो स्थिति हमारी बनी है कि हम काफी समृद्धता की तरफ जा रहे हैं। काफी कंपनियां, एमएसएमई से ले लीजिए, चाहे सिडबी के ले लीजिए, चाहे नाबार्ड के ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश या भारत, या हमारा ओडीओपी ही ले लीजिए। अभी आप देखे होंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश सरकार यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा रही है, जो शुरू हो चुका है। उसमें आप समझिए उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के व्यवसायी आए हुए हैं।
प्रयास मेरा ये है कि संपूर्ण भारत एक मंच है। ये यहाँ पे ये भारत महोत्सव आपका लग रहा है, प्रगति भारत महोत्सव, यहाँ पर सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इस वर्ष आपका और क्या खास है? खास सब कुछ है, जो नई चीजें आएंगी वही खास होंगी। ठीक है सर, बात कर लें कि इसका शुभारंभ किसके द्वारा कराया जाएगा? इसका शुभारंभ हमने जो आमंत्रण है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया है और उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को दे दिया है। ठीक है, अब इसमें से जिसकी उपलब्धता हो जाएगी तो आएगा। जैसे कि टिकट में कुछ वो किया है आपने? क्या? जैसे 40 रुपए टिकट रखते हैं। 40 रुपए प्रतिवर्ष टिकट रहता है, इस वर्ष भी 40 रुपए। जब भी भारत सरकार से आपका अप्रूव हो गया है, उत्तर प्रदेश सरकार से, तो उसमें तो आपको ग्रांट आती है? नहीं, ये आप गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। पहली चीज तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए, जानकारियां रखा करिए, कोई ग्रांट नहीं मिलती। ओडीओपी के तहत जो भी दुकानदार जो आते हैं, दुकानदार आएगा आपसी पैसा मिलता है ओडीओपी के तहत। ये तो मैंने उसको इसलिए कराया भैया ना, ये तो इसलिए ओडीओपी के तहत कराया जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, जो पैसा संस्था को देते हैं वो पैसा उनको रिवर्समेंट मिल जाए, एकदम फायदा हो जाए उनका, समझ रहे हैं, इसलिए कराया। उससे कोई ग्रांट संस्था को नहीं है, उससे हमारे दुकानदार छोटे बड़े व्यवसायी हैं उन दुकानदारों को फायदा होता है कि उनको पैसा वहां से मिल जाता है। ठीक है सर, बच्चों के मनोरंजन की बात कर लें, झूले जो लगेंगे इस बार किस तरह के रहने वाले हैं? और जो वहाँ पब्लिक घूमने जाती है वो हमेशा कहती है कि झूले बहुत महंगे रहते हैं, उसको लेकर आप? नहीं, इस बार झूलों का प्रयास ये है कि झूलों के कम से कम टिकट रखे जाए। प्रयास मेरा ये होगा आपकी संस्था की? हाँ, प्रयास मेरा ये होगा कि कम से कम वो लगे, झूला भी रहेगा, फिश टनल भी रहेगा, इसके अलावा बहुत सारे सेल्फी पॉइंट लगाए जाएंगे। ऊँट की सवारी करने का भी मौका मिलेगा। बात करने की सेलिब्रिटी की, कौन सेलिब्रिटी? सेलिब्रिटी हमारा कभी भी ये प्रयास नहीं रहा है। हमारा प्रयास रहा है कि जो छोटे मझोले कलाकार हैं उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको उजागर किया जाए और क्षेत्रीय कलाकारों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, मेन मोटो हमारा रहा है कि पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए कार्यक्रम पूरी तरह से चलाया जा रहा है। मतलब ये पूरी तरह से एक तरह से आम जनमानस के अंदर जन जागरूकता का कार्यक्रम है, जैसे स्वरोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, आपके सामानों की बिक्री का एक अच्छा माध्यम यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पे सेलिब्रिटी कभी नहीं मैंने बुलाया ना, आज मेरा है कि मैं सेलिब्रिटी बुलाऊं, क्योंकि क्षेत्रीय कलाकारों को बढ़ावा देने का मेरा पूरा प्रयास है और उसी प्रयास में मैं लगा हूँ और काफी हद तक सफल हूँ। क्योंकि 2008 से कार्यक्रम चल रहा है तो काफी हद तक सफल हूँ। काफी हमारे मंच के काफी कलाकार काफी जगहों पे जाके आज अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ पैसा कमा रहे हैं, कुछ रोजी रोटी की व्यवस्था की। अच्छा, देखा जाए तो महोत्सव और इस तरह के हमेशा आपके द्वारा आयोजित होती है, तो ट्रैफिक देखा जाता है कि अक्सर उस दौरान काफी जाम होता है, सड़कें जाम होती है, आवागमन भी बाधित हो जाता है, तो उसके लिए इस बात का क्या खास आप पुरानी चीजों से? बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, ट्रैफिक कभी काल मान लीजिए बाई द वे होता है, प्रयास मेरा ये होता है कि ट्रैफिक बाधित न हो, लेकिन जब थोड़ी भीड़ कभी सैटरडे संडे में बढ़ती है तो उसके लिए गार्ड है, ट्रैफिक प्रशासन से भी मेरी गुजारिश होती है। प्रशासन नहीं, देखा जाता है कि बहुत से स्टाल जो आपके अंदर रखते हैं जिससे भी आवागमन वो देखिए उसके लिए क्या मतलब? वो मेरा आउटलुक नहीं कि आप देखते हैं रेहड़ी पटरी के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर दुकानें लगाते हैं, जब भीड़ आती है तो वो भी अपने व्यवसाय के दो पैसा कमाने के लिए बाहर अपनी स्टालें लगाते हैं। अच्छा सर, सुरक्षा की दृष्टि से अंदर क्या व्यवस्था है की गई? सुरक्षा की दृष्टि से हर साल जो व्यवस्था रहती है सीसीटीवी कैमरे से लेकर, ठीक है, बाकी सिक्योरिटी गार्ड तो हमारे रहते हैं, बाकी प्रशासन की पूरी व्यवस्था है।